हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरा प्रयोग बता रही हूँ जिसे पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। इसमें दो कुंडली मैंने ली है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली जो है, प्रथम प्राथमिक, इसमें एक कुंजी लगी है, एक बैटरी है, बैटरी का धन सिरा है, ऋण सिरा है, धारा बह रही है धन से ऋण की ओर। और दूसरी जो कुंडली है, ठीक है, ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। ठीक है, तो ये जो कुंजी में एक प्लग लगा होता है, ठीक है, कुंजी में जो प्लग लगा होता है वो बैटरी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, बैटरी से साथ जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर में वो बताता है कितना विक्षेपण हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जो कुंजी में प्लग लगाए, अब उस कुंजी को हम बाहर निकाल देंगे, उस कुंजी को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जो कि अब हम उस कुंडली को बाहर निकाल देंगे जो कि कुंडली 1 को बैटरी से अलग करती है। क्या करेंगे, जब कुंडली को बाहर निकालेंगे, कुंजी को, जो कि क्या करेंगे, कुंजी को जब बाहर निकाल दिया तो वो बैटरी जो लगी हुई है वो बैटरी से, जब हम कुंजी को बाहर निकाल देंगे तो जो प्राथमिक कुंडली है ना, हम उस कुंजी को बाहर निकालेंगे जो कि कुंडली को ना बैटरी से अलग करती है। ठीक है, जो कि प्राथमिक कुंडली को बैटरी से अलग कर देती है, उसको हम कुंजी को बाहर ही निकाल दिया हमने। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में हम विक्षेपण का, कितना विक्षेपण हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या किया हमने, कुंजी को बाहर निकाल दिया जो कि कुंडली 1 में बैटरी को अलग कर रही थी और गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण का निरीक्षण करती है। ठीक है, यही कुंजी जो कि क्या है, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में प्रेक्षण होगा, जैसे आपका पहले होता था उससे विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो कुंडली 1 है ना, क्या लिखा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कुंडली 1 जो प्राथमिक कुंडली है, तो वो कुंजी के खुलने पर या बंद होने पर कि जो कुंडली 1 में धारा में परिवर्तन होता है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो कुंडली 1 में धारा में परिवर्तन हो रहा है तो द्वितीय कुंडली में विद्युत विभव प्रेरित हो जाता है। देखो, ये जो प्रोसेस हुआ, हमने कुंजी को निकाला, ये कुंजी निकालने में क्या हुआ आपका, ये कुंजी निकालने में जो प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है, धारा में कुंजी निकाल देंगे तो धारा में परिवर्तन होगा, यदि धारा बह रही है, और जब कुंडली 1 में धारा में परिवर्तन होगा तो वैसे ही कुंडली दूसरी जो है, कुंडली 2 में, इसमें एक विद्युत विभव प्रेरित हो जाता है। ठीक है, विद्युत विभव प्रेरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिंपल है। जब प्राथमिक कुंडली में हम, प्राथमिक कुंडली से सिंपल फंडा है, जब प्राथमिक कुंडली में जो कुंजी लगी है उसमें से हम उसको निकाल देते हैं, कुंजी को, तो क्या होता है, धारा में परिवर्तन होगा। कुंजी निकाल देंगे तो धारा में परिवर्तन तो होगा ही होगा, और धारा में जब परिवर्तन होगा तो जो धारा में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली में विद्युत विभव प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये लिखा, चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है। अब द्वितीय कुंडली जो है ना, द्वितीय कुंडली के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, तो वो भी परिवर्तित हो जाएंगी। जब धारा परिवर्तित होगी तो वो भी परिवर्तित होंगी, और इससे क्या होगा, जब विद्युत विभव प्रेरित हो जाता है ना दूसरी कुंडली में, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं और इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, तो जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो दूसरी कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी सुई में जो विक्षेपण होगा उसे हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो यह विधि जो है ना, ये जो हमने प्रोसेस किया है, दूसरा प्रयोग जो है उसके बारे में बताया गया है। इसके द्वारा क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा की शक्ति में, यानी धारा में परिवर्तन होता है, और द्वितीय कुंडली में एक धारा प्रेरित करता है। कैसे, विद्युत विभव प्रेरित होता है ना, जो उससे धारा भी प्रेरित हो जाती है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, जब कुंडली की गति, क्या होता है इसमें, जब कुंडली की गति ना चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर होती है,
कुंडली की गति की दिशा है ना, जिस दिशा में गति कर रही है वो चुंबकीय के छेद से न्यून कोण यानी 90 कोण पर एंगल पर होती है, तो प्रेरित धारा बहुत अधिक होती है। तो प्रेरित धारा जो भी होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल था आपका, बेसिक समझ लीजिए फिर से। प्राथमिक कुंडली में जब धारा में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह था आपका दूसरा प्रयोग, जिसे पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं।